ताज और जंजीरें, एक फर्जी सल्तनत की कहानी। लोअनिया की सुबह। समंदर के किनारे आबाद सल्तनत लोअनिया अपनी खूबसूरती और मजबूत कलों के लिए मशहूर थी। मगर बादशाह अल्ड्रेस चहारुम के दौर में यह खूबसूरती सिर्फ महल की दीवारों तक महदूद थी। बाहर गली कूचों में भूख, गुर्बत और खौफ का राज था। बाजार में सिपाही खड़े रहते जो हर दुकानदार से बादशाह का टैक्स जबरदस्ती वसूल करते। एक मछेरे की कुश्ती समंदर से वापस आती तो सिपाही आधी मछलियां जब्त कर लेते। जो इनकार करता इसे किले के तहखाने में डाल दिया जाता, जहां से कोई वापस ना आता। एक आम शहर के मुजाफात में हामिद नाम का एक नौजवान रहता था। इसका बाप एक बुढ़िया कुश्ती में मछली पकड़कर गुजरा करता था, मगर पिछले साल सिपाहियों ने कुश्ती जब्त कर ली। गुर्बत ने हामिद को लोहार के पास काम करने पर मजबूर कर दिया। हामिद अक्सर सोचता, ये शहर हमारा भी है, मगर हम कैदियों की तरह रहते हैं। जालिम बादशाह का दरबार। महल में संगमरमर की फर्श पर सुनहरी तख्त रखा था, जिस पर अल्ड्रेस चहारुम बैठता। इसके इर्द गिर्द वज़रा और मुहाफिज खड़े रहते। बादशाह के लिए सबसे अहम चीज उसका खजाना था। वो अक्सर कहता, अवाम को जितना भूखा रखोगे वो इतने ही फरमाबरदार रहेंगे। एक दिन वजीर ने कहा, आलीजा, शुमाली बस्तियों से टैक्स कम आ रहा है, शायद लोग बगावत का सोच रहे। बादशाह ने तलवार उठाकर कहा, जो बगावत का सोचे उसका सर कलम कर दो। एक शाम हामिद की मां बीमार हो गई। हामिद दवा खरीदने बाजार गया, मगर सिपाहियों ने रास्ते में उसकी थोड़ी सी रकम भी छीन ली। हामिद गुस्से से लरज उठा। वो सीधा मुजाफाती शराब खाने में गया, जहां मजदूर और माहीगीर जमा थे। हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? हामिद ने चीख कर कहा। एक बूढ़ा बुढ़िया हंसा, बेटे, बादशाह के पास फौज है, किले हैं, और हमारे पास क्या है? हामिद ने मुट्ठी बंद करके कहा, हमारे पास हिम्मत है। हामिद ने अपने चंद करीबी दोस्तों को जमा किया। उन्होंने फैसला किया कि वो बादशाह के हथियार खाना से तलवारें चोरी करेंगे। एक रात वो किले के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। बारिश हो रही थी, मुहाफिज कम थे। वो चंद तलवारें और तीर कमान लेकर निकल आए। ये इनकी आजादी की पहली रात थी। छठा बाब, अवाम की बेदारी। हामिद ने छोटी छोटी टोलियों में लोगों को तरबियत देना शुरू की। दिन में वो आम मजदूरों की तरह काम करते, रात को पहाड़ी वादी में मशक करते। चंद हफ्तों में उनके साथ दर्जनों किसान, मछेरे और कारीगर शामिल हो गए। हामिद कहता, हमारी जंग सिर्फ बादशाह से नहीं बल्कि खौफ से है। पहली झड़प। बादशाह के सिपाहियों ने एक गांव में टैक्स लेने के लिए धावा बोला। इस बार अवाम तैयार थे। हामिद और उसके साथियों ने घात लगाकर सिपाहियों को घेर लिया। बगैर खूनरेजी के उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया और कैदी बना लिया। ये खबर पूरे लोअनिया में फैल गई। लोग सरगोशियों में कहने लगे, शायद बादशाह को गिराया जा सकता है। बादशाह का रद्दे अमल। अल्ड्रेस गुस्से से पागल हो गया। उसने ऐलान किया, जो हामिद को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, इसे सोने की एक थैली दी जाएगी। इनामी ऐलान ने गद्दारों को भी जगा दिया। एक रात हामिद के काफिले पर हमला हुआ। वो बमुश्किल जान बचाकर भाग सका, मगर उसका करीबी दोस्त मार्कोस पकड़ा गया। किले का साए तले। बादशाह ने मार्कोस को शहर के चौक में लटकाने का हुक्म दिया। अगली सुबह हजारों लोग तमाशा देखने जमा हुए। हामिद भी भेस बदलकर हुजूम में मौजूद था। जब मार्कोस का फंदा कसा गया, उसने आखिरी अल्फाज कहे, आजादी के लिए जियो। ये अल्फाज हामिद के दिल में आग बनकर जल उठे। हामिद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि किले पर कब्जा किया जाए। उसने समुद्री मल्लाहों से मदद मांगी। एक तूफानी रात, जब बादशाह की फौज का बड़ा हिस्सा शुमाली जंग में मसरूफ था, हामिद के साथी कश्तियों में छपकर किले की दीवार के करीब पहुंचे गए। बादल गरज रहे थे, बारिश दीवारों को फिसलन बना रही थी। हामिद ने रस्सियां फेंक कर दीवार पर चढ़ाई की। पहला मुहाफिज बेखबर था
اور جلد ہی قلعے کا اندرونی دروازہ کھل گیا۔ قلعے کے صحن میں شدید لڑائی ہوئی۔ حامد نے بادشاہ کے محافظ کمانڈر سے مقابلہ کیا اور اسے ہرا دیا۔ حامد تخت ہال میں داخل ہوا جہاں الریس کانپ رہا تھا۔ تم جانتے ہو تم نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حامد نے تلوار اس کے گلے پر رکھی۔ بادشاہ گڑگڑایا، میں خزانہ دے دوں گا، بس جان بخش دو۔ حامد نے کہا، ہمیں خزانہ نہیں، آزادی چاہیے۔ الڈرس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور عوام نے ایک کونسل تشکیل دی جو سلطنت کو عوامی فیصلوں سے چلانے لگی۔ لونیا کی گلیوں میں پہلی بار خوف کے بجائے مسکراہٹیں تھیں۔ مچھیرے اپنی پوری مچھلیاں بیچتے، کسان اپنا اناج سنبھالتے اور بچے گلیوں میں کھیلتے۔ حامد اب کوئی حکمران نہیں بلکہ عوام کا ایک عام شہری تھا، مگر سب جانتے تھے کہ وہی ان کا ہیرو ہے۔